हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रपोजिशन सीखेंगे जो कि आपके सभी क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 नंबर का टॉपिक आता है। अभी ये द्विवार्षिक एग्जाम होने वाला है। कक्षा 9th में ये 2 अंक का आने वाला है और कक्षा 11 में ये 3 अंक का आने वाला है। और वार्षिक एग्जाम में भी कक्षा 9th के लिए 3 अंक का और कक्षा 11 के लिए 4 अंक का टॉपिक आएगा। कक्षा 8 और 5 की बोर्ड की एग्जाम के में इसमें 2 अंक का ये प्रश्न आता है। तो आप बने रहिए वीडियो में, देखते हैं। पहला प्रश्न देखो भी इस प्रकार, राइट ए करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई गई है आपके हेल्प के लिए। पहला प्रश्न है द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग, विद्यार्थी हैं वो खड़े हुए हैं। ऑफ द स्कूल, स्कूल के कहां पर खड़े हैं भी? पीछे, बिटवीन बीच में खड़े हैं, बिहाइंड पीछे खड़े हैं, इन फ्रंट ऑफ के सामने खड़े हैं, इन अंदर खड़े हैं। तो आप बता सकते हैं कि विद्यार्थी हैं वो घर के सामने खड़े हुए हैं, तो आप आएगा इन फ्रंट ऑफ। ऑफ यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा है कि इन फ्रंट ऑफ होता है, इन फ्रंट ऑफ के सामने। अगर पीछे खड़े होते हैं तो बिहाइंड का प्रयोग करते हैं आप। अगर 2 घर होते, 2 घरों के बीच में होते तो बिटवीन का यूज करते आप। घर के अंदर होते तो आप इनका प्रयोग करते। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी द टैक्सी ड्राइवर इज द कार। अब ये कार है जो कि ऊपर से कवर करती है इसको। ऑन है, इन है, इनटू है, आउट ऑफ है। आउट ऑफ होता है बाहर, इनटू होता है कोई गति करके अंदर वस्तु जाती है, जैसे कुएं में बाल्टी डालते हो आप, या पत्थर फेंकते हो, नदी में आप कूदते हो, तो इनटू का प्रयोग होता है। अब कार के अंदर पहले से बैठा हुआ है तो क्या आएगा भी? यहाँ पर इन आएगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा भी? करेक्ट होगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके ग्रामर से संबंधित टॉपिक हैं उनको आपको यहाँ पर अध्ययन करवाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी क्या दिया गया है इसमें। द लाइन इज रनिंग, शेर है वो दौड़ रहा है। द जेब्रा, जेब्रा के पीछे। अब बिफोर माने होता है आगे, बिटवीन होता है बीच में, आफ्टर होता है पीछे, या इन फ्रंट होता है सामने। सामने थोड़ी दौड़ रहा है, यहाँ पर आएगा आफ्टर द जेब्रा। ये प्रश्न 10वीं कक्षा में कई बार आ चुका है। हम किसी का पीछा करते हैं ना, जैसे पुलिस है वो चोर का पीछा कर रही है, तो हमेशा आफ्टर प्रीपोजिशन आता है। आप यहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग भी कर सकते हो। बिहाइंड माने क्या होता है? भी पीछे। अब देखो जेब्रा के पीछे शेर है तो यहाँ बिहाइंड का प्रयोग भी आ सकता है, परंतु तो आफ्टर का अर्थ भी क्या होता है? भी पीछा करना ही होता है। यहाँ आफ्टर द जेब्रा दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी द फ्लावर्स आर द वेस, जो फूल हैं वो गुलदस्ते के अंदर हैं या ऊपर है, क्या है? तो आप यहाँ पर क्या है भी? इन का प्रयोग करेंगे, इन द वेस। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी द किटन इज प्लेइंग, जो बिल्ली का बच्चा है वो खेल रहा है। द बॉल ऑफ वूल, ऊन की जो बॉल है उससे खेल रहा है। तो यहाँ पर हम किसी वस्तु से खेलते हैं या चाकू के द्वारा कोई फल काटते हैं तो उनका क्या होता है भी? आपस में जुड़ाव होता है। तो इसके लिए हमेशा विद प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है भी? विद द बॉल। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति चाकू से सेव काट रहा है तो विद द नाइफ आएगा। अगर कोई बॉल से खेल रहा है तो विद द बॉल आएगा। ये दोनों मोस्ट हैं, कई बार कंपटीशन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी द बॉय इज हाइडिंग द डोर, लड़का है वो दरवाजे के छिपा हुआ है, पीछे छिपा हुआ है। तो पीछे के लिए क्या आएगा भी? बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर। द एप्पल इज 2 बनानाज, एप्पल है वो 2 बनाना की क्या है भी? बीच में। अब बीच में 2 के अमंग आएगा, बिटवीन आएगा, या बिहाइंड पीछे होता है, आफ्टर होता है बाद में। याद रखना, 2 वस्तुओं के मध्य हो तो बिटवीन का प्रयोग होता है। 2, अगर यहाँ पर केले कितने होते भी? 4 होते तो यहाँ पर अमंग आता। क्या था अभी? अमंग का प्रयोग होता। अब यहाँ पर बिटवीन आएगा। 2 वस्तुओं के मध्य कोई वस्तु हो तो बिटवीन का यूज होता है। द बर्ड इज फ्लाइंग, पक्षी है वो उड़ रहा है। द ट्री, पेड़ के ऊपर से उड़ रहा है। तो ऑन आएगा, अबव आएगा, बिलो आएगा। बिलो आ नहीं सकता, बिलो का मतलब नीचे होता है, अबव का मतलब होता है ऊपर। अगर हम तुलना की जाए, तुलनात्मक का अध्ययन होता है ना, जैसे यहाँ पर कोई एक पेंसिल है और एक यहाँ पर ये पेंसिल है, ये अबव है, ये पेंसिल है, इससे अबव है, तब अबव का प्रयोग होता है। ऑन का प्रयोग कोई चीज टच कर रही हो ना, तब ऑन का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर आएगा आवर। अगर आपके सिर के ऊपर से जहाज जा रहा हो, या आपके सर के ऊपर से, घर के ऊपर से, या पेड़ के ऊपर से पक्षी जा रहा हो, तो हमेशा आवर का प्रयोग होता है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ आवर द ट्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठी हुई है, द टेबल, टेबल के ऊपर बैठी हुई है, इसको टच कर रही है ना, तो अगर हम ऊपर बैठे हैं और टच कर रही हो तो ऑन आता है। एंड द डॉग द टेबल, कुत्ता है वो टेबल के नीचे बैठा हुआ है, तो क्या आएगा भी अंडर आएगा। यहाँ बी ऑप्शन आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो भी, नेहा ऑर्डर्ड ए सैंडविच, नेहा ने एक सैंडविच का ऑर्डर दिया, ड्रिंक, ड्रिंक के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा भी विद आएगा, क्या आएगा भी विद द ड्रिंक। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या होगा भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो भी, अब 2 नंबर एक्सरसाइज है, इसमें भी हम 10 प्रश्न हल करने वाले हैं। तो इसमें 2 ही ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। अनीता वॉज बोर्न, अनीता पैदा हुई अगस्त। अब महीनों के जितने भी नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनसे पहले हमेशा क्या आता है भी इन आता है। क्या आता है भी इन आता है, याद रखना। महीनों के नाम से पहले क्या आएगा भी इन का प्रयोग होगा। अगर आप इसका थ्योरिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, हम आपके लिए थ्योरिकल वीडियो भी प्रस्तुत करेंगे। वी गेट अप, हम खड़े होते हैं एट ओ क्लॉक, घड़ी का समय हो तो हमेशा क्या सा प्रयोग होता है भी एट का यूज होता है। याद रखना, घड़ी का समय दिया जाए तो आप हमेशा एट का प्रयोग करना। वी गेट अप एट 6 o'clock। मैंगोज आर अवेलेबल, मैंगो है वो उपलब्ध होते हैं समर सीजन। जीटीबी ऋतुएं होती हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग या रेनी सीजन, इनसे पहले हमेशा इन का प्रयोग होगा। ये भी आप याद रखना, इन समर सीजन आएगा, इन आएगा। गर्ल्स आईज वर कवर्ड, लड़की की आंखें हैं वो ढकी हुई हैं ए बैंडेज, एक पट्टी से, तो यहाँ पर विद द बैंडेज आएगा। जैसे मैंने बताया था, सेव को काटते हैं चाकू से तो विद का प्रयोग होता है। अब आंखें ढकी हुई है बैंडेज से तो विद आएगा। अब हम किसी के साथ खेलते हैं तो विद का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर विद ए बैंडेज, क्योंकि ये आंखों से इसका संबंध है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। देयर इज ए वेल, वेल मानी कुआं होता है। द टेम्पल, कुआं टेम्पल के है नीचे है या इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने। आपके घर के सामने पेड़ है, मंदिर के सामने कुआं है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी इन फ्रंट ऑफ आता है, हमेशा याद रखना के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, द मैन वॉज स्लीपिंग, आदमी सोया हुआ है ट्री, पेड़ के बीच में, पेड़ पेड़ तो एक ही है, तो क्या आएगा भी अंडर द ट्री आएगा, तो अंडर का प्रयोग होगा, अंडर द ट्री। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द ग्रेप्स आर सोल्ड, अंगूर बेचे गए 50 रुपीज 1 किलोग्राम, 50 रुपए 1 किलो के हिसाब से। अगर कोई हम वस्तु बेचते हैं, कोई रेट हो, प्राइस हो, तो हमेशा एट का प्रयोग होता है। कैसा प्रयोग होता है भी एट, एट 50 रुपीज 1 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देयर इज एन अलमीरा माई बेड, मेरे बेड के पास में है या पीछे अलमीरा है। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन अपने को मिले हैं, तो बिहाइंड पीछे, तो यहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग होगा, बिहाइंड माई बेड, मेरे बेड के पीछे। शीला इज गोइंग, शीला जा रही है। अगर किसी को डायरेक्शन करनी हो, जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं पार्क जा रहा हूँ, या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो हमेशा टू का प्रयोग होता है। कैसा प्रयोग होता है भी टू। और दिनों के नाम होते हैं संडे, मंडे, वेंसडे, इनसे पहले हमेशा ऑन आता है, ये भी आपको नोट करना चाहिए। जनवरी फरवरी पर से पहले इनका प्रयोग होता है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, हवाई जहाज जब उड़ रही है, माई हाउस, मेरे घर के ऊपर से, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमने पहले भी सीखा, अवर का प्रयोग होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, 3rd ग्रेड के टीचर के एग्जाम में, अदर एग्जामों में। आई विल फिनिश द वर्क, मैं मेरा कार्य समाप्त कर दूंगा अगस्त, तो हमेशा ही समय हो तो उससे पहले क्या अक्सर प्रयोग होता है भी जनवरी फरवरी से पहले इनका प्रयोग होता है। परंतु एक विशेष बात याद रखना, अगर यहाँ पर विल की जगह क्या आता अभी विल हैव आता, विल हैव फिनिश्ड आता, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता, तो आप यहाँ पर बाई का यूज करते हैं। सही यूज करते हैं भी बाई का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, शी विल कम थर्सडे, वह थर्सडे को आएगी। संडे मंडे को मैंने बताया था ऑन प्रीपोजिशन आता है, हमेशा ऑन का प्रयोग होगा। माई सन वेक्स अप,
यहाँ पर घड़ी का समय हो तो हमेशा किसका प्रयोग होता है भी एट का यूज होता है। द टेबल इज टू चेयर्स, टेबल है वो दो कुर्सियों के बीच में, बीच के लिए तो क्या आएगा बिटवीन आएगा, ज्यादा वस्तुओं के बीच में है तो अमंग का प्रयोग होता है। जैसे एक विद्यार्थी एक टीचर है विद्यार्थियों के बीच में बैठा है तो अमंग का यूज होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं।